सो वेलकम नीट एस्पिरेंट्स टू आवर चैनल टारगेट एम्स दिल्ली। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? आपको इस चैनल पर मिलेंगे स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एम्स दिल्ली क्रैक कर सको, वो भी एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स से। ये चैनल होगा आपका वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जिधर एक्सक्लूसिवली एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे आपके टारगेट एम्स दिल्ली क्रैक करने के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल। So I'm Saksham Agarwal from AIMS Delhi. Scored 715 out of 720 in NEET 2024 and secured AIR 46. हम बात करते हैं कि अब लास्ट के 3 महीने होगा। 3 महीने जो ड्रॉपर्स होंगे उनको पता होगा कितने स्ट्रेसफुल होते हैं। एकदम दिमाग घूम जाता है, एकदम फुल स्पीड में टेस्ट देने होते हैं तुम लोगों को। लगता है कि सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं होगा, उसके बाद एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मैं बात कर रहा हूँ फेब, मार्च और अप्रैल वाले महीनों की, ठीक है। और जो 12th वाले होते हैं उनके भी बोर्ड्स बस खत्म होते हैं और उनको 40 दिन मिलता है बस बोर्ड्स के बाद, कि अब इस 40 दिन के बाद तुम्हारा नीट होगा और नीट में तुम्हें एक अच्छा स्कोर लाना है। समझ गए? ये पीक परफॉर्मेंस मंथ है, ये मेक और ब्रेक मंथ है। अगर इनमें अगर पढ़ाई छोड़ देते हैं कुछ लोग एंग्जाइटी के चक्कर में, तो उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है। इसमें डेली स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन देखो, अब ये 3 महीने ही बाकी है। अब टेस्ट क्या होंगे कि हर हफ्ते होने लगेंगे, फिर धीरे धीरे हर दिन होने लगेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे यहाँ तो भाई लास्ट के 40 दिन में रोज ही मैंने टेस्ट दिया। तो अब ऐसा तुम नहीं कर सकते कि तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, ये सब अब पीछे छूट गया है। अब तुम क्या करोगे? एमसीक्यूज करोगे डायरेक्ट। अब तुम क्या करोगे? पीवाईक्यूज करोगे डायरेक्ट। अब तुम क्या करोगे? टेस्ट दोगे डायरेक्ट। तुम देखोगे तुम इसमें क्या गलती कर रहे हो, तुम वीक एरियाज निकालोगे इसमें से। और जैसे ही वीक एरियाज निकालोगे, तो जैसे ही वीक एरियाज तुमने इनमें से निकाल लिया, तो उसके बाद तुम उन्हें वर्क अपॉन करोगे। यही है तुम्हारी अब पढ़ाई, कि वीक एरियाज निकालो और उसके ऊपर वर्क अपॉन करो, और कोई पढ़ाई है ही नहीं, ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पे भी बढ़ेंगे। बट ये याद रखना कि इस लास्ट के 3 मंथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टे काम। मेरे लास्ट के 3 मंथ में सिर्फ यही गोल था कि मैं जितनी कम एंग्जाइटी रख सकूँ उतनी कम रखूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा एंग्जाइटी होगी ना, जितनी ज़्यादा एंग्जाइटी ऊपर लोगे तुम अपने, उतना ज़्यादा रैंक ड्रॉप होने का चांस है। देखो, मेरे भी 715 है, ठीक है। मेरे जो लगातार टेस्ट में मार्क्स आते थे वो नियरली 700 प्लस रहते थे। लेकिन मेरे कोचिंग में एक और बंदा था जिसके लगातार 720 तक आ जाते थे मॉक टेस्ट में, समझ रहे हो। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उसको एम्स दिल्ली नहीं मिला, मेरे को मिल गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो टेस्ट की एंग्जाइटी थी ना, जो एक्चुअल नीट एग्जाम में मैंने ली थी, वो इतनी ज़्यादा कम थी भाई, कि मैं तो बहुत आराम से पेपर दे रहा था। उसने अपना एंग्जाइटी लेवल हाई रखा, उसने गड़बड़ की, उसने बहुत सी मिस्टेक की जो कि उसको करनी भी नहीं चाहिए थी, और उसका रैंक ड्रॉप हो गया। तो वो मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी हो।